क्या बात कर रहे हो यार? छोटा सा शहर है, उससे भी कम उसकी आबादी है। तुमसे एक बंदा नहीं ढूंढा जा रहा है? कितने दिन हो गए हैं? इस्लामाबाद में ही है वो। लानत हो तुम लोगों पर। आई थिंक सो। एक बार फिर सोच लो फवाद साहब, क्या सोच लूं? दिल तोड़कर किसी और से जुड़ जाओ ना तो जरा सवाब नहीं होना। यू आर राइट दुर्दाना, सफीर, सफीर, जब प्यार हो जाए हम शायद कॉमेडी मूवी देख रहे हैं। तो दूसरे के प्रपोजल का हाँ तुम में इतने जवाब सैड नहीं क्यों हो? यार यस ना कहो फवाद साहब, जब भी मैं अम्मा को फेस करने का सोचता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। कह दो कि दुर्दाना तो अमल जितनी सोहनी सफीर, अब तुम्हारी अम्मा कुछ नहीं कर सकती। हमारी शादी हो चुकी है होती। बहुत सोनी। और तुम अपनी अम्मा के बारे में सोचना छोड़ दो। प्यार हो जाए उसको कहते हैं वो सबसे सोनी। तुम खुश नहीं हो मेरे साथ? खुश हूँ, मगर अब हर वक्त तो बंदा खुश नहीं रह सकता ना। Sometimes you just have to address your past. देखो, जितना खुश मैं तुम्हारे साथ हूं शायद कभी नहीं रहा, मगर फिर अम्मा का सोचता हूं और सारी खुशी अधूरी रह जाती है। हर खुशगवार लम्हे के बाद अगर फिर कैसे जैसे अल्फाज एक झटका दे देते हैं। क्या तुम अपनी अम्मा के बारे में भूल नहीं सकते? माँ मेरी अम्मा है, मैं एक बटन दबा के उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके फाइन, तुम्हारी अम्मा की मोहब्बत एक तरफ, लेकिन तुम उनसे बच्चों की तरह डरना छोड़ नहीं सकते क्या? हेलो, थैंक गॉड तुमने फोन कर लिया यार। चलो एटलीस्ट मुझे माफी तो मिल गई। माफी किस चीज की? मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी यार। आई एम रियली सॉरी। नहीं, मैंने तुम्हारी बातों को माइंड नहीं किया। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तो फिर रो क्यों रही थी तुम? बुरा लगने और दुख होने में फर्क होता है मुराद। जो तुमने कहा उससे दुख हुआ, इसलिए आंसू निकल आए। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल होकर सोचूं तो तुम अपनी जगह ठीक हो। कि मेरी मामा के बारे में कोई ऐसी बात करता तो शायद मेरा रिएक्शन भी यही होता। तो इससे बेहतर था तुम नाराज हो जाती, मैं एटलीस्ट मना तो लेता। ये दुख की भरपाई नहीं हो सकती। नाराज नहीं थी तो मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड की तुमने? डैड सामने बैठे थे। इतना डरती हो उनसे? डरने वाली बात नहीं है, मैं बस उनको मौका नहीं देना चाहती कि वो तुम्हारी फैमिली के बारे में कोई और बात करे। कब तक? मतलब? देखो नूरू मामा तुम्हें बहुत पसंद करती हैं एंड आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि मैं भी। तुम भी क्या? मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और देखो इतना डम मैं भी नहीं हूं। मुझे लगता है कि यू ऑल्सो, एम आई राइट? और चाचा का क्या रिएक्शन होगा इसमें? तुम डैड तक कैसे पहुंच गए हो? पहले मुझसे तो बात करो ना। और वैसे भी मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो आप उनसे बात करेंगी? निम्रा ने आपसे बात की होगी मेरे जॉब के सिलसिले में। वो काम तो समझो हो गया। तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो शमसी, मेरा सेक्रेटरी तुम्हें तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन दे देगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। एक बात तो बताओ, इस सारे सिनेरियो में उस लड़की का क्या कसूर है? कौन लड़की? अरे यार, एक बंदी तुम्हारे निकाह में है और तुम पूछ रहे हो कौन? सॉरी, मैं पहले समझा नहीं। देखो सफीर, तुमने हिम्मत दिखाने में बहुत देर कर दी। जो स्टेप तुमने बाद में लिया वो पहले लेने का था। और तुम्हारी अम्मा की दहशतगर्दी ने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम
कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम 3 लफ्ज कहकर उसको फारिग कर दो। सुंबल को तलाक। कोई मसला है क्या? देखिए, बात ज्यादा नहीं, बस इतनी सी है कि अपना घर छोड़ के मैंने अपनी अम्मा को एक सदमा दिया है। अब इतनी जल्दी सुंबल को तलाक दे के एकदम से उनको 2 सदमे एक साथ नहीं दे सकता। It's just not possible. कम ऑन यार, अम्मा अम्मा अम्मा, इन सब में तुम्हारी पहली बीवी, तुम्हारी दूसरी बीवी, सब कहाँ है? सर कुछ वक्त लगेगा, मैं उसको दे दूंगा तलाक, मगर बस थोड़ा स्टेबल हो जाऊं मैं। गॉड, दैट पुअर गर्ल अब तुम्हारे स्टेबल होने का इंतजार करेगी। बेटा तुम आ गई? आओ बैठो मेरे साथ। कहाँ से आ रही हो? दोस्त से मिलने गई थी। कौन सी दोस्त? है एक, आप नहीं जानते। अब अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो मैं जा सकती हूँ। तुम मुझसे किस लहजे में बात करी हो बेटा? उसी अंदाज में जिसमें आप औरों से बात करते हैं। तुम्हें होता क्या जा रहा है बेटा? कुछ भी नहीं, जो आपसे सीख रही हूँ वही आपको वापस लौटा रही। तुम्हें पता है तुम मुझसे जब इस तरह बात करती हो मुझे कितनी तकलीफ होती है? बिल्कुल, औरों को भी वैसी ही तकलीफ होती होगी जो इस वक्त आपको हो रही है। मैं ऐसी बातों का आदी नहीं हूं। इसी ईगो ने तो आपको तन्हा कर दिया डैड। तुम रानू बेटा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम हमेशा मेरे मुकाबले आके खड़ी हो जाती है? देखो, उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, आइंदा ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूं। तो क्या करेंगे आप? वैसे भी आपको अपनी गद्दी, अपनी मिरास और अपनी जात के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो अब समझ आई, तुम अपनी माँ की जबान बोल रही हो। माँ को बीच में मत लाएं। उन्होंने हमेशा आपका भरम ही रखा है। वो भरम आपने खुद तोड़ा है, अपने लहजों से, अपनी तल्ख बातों से और अपने रवैयों से। नूरबानो, You know what, Dad? आपके साथ रह के मुझे अंदाजा हुआ कि आप इतने तन्हा क्यों हैं। क्योंकि आप एक बेहिस, हार्टलेस और सेल्फिश इंसान हैं। नूरबानो! अच्छा बताओ ना, क्या बात है? मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे तुम रो रही हो? आंटी, नूर, आंटी डैड ने अरे क्या हुआ मुख्तियार भाई को? वो उनकी तबीयत ठीक है? उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन उन्होंने ओ मेरी जान, क्या हुआ? कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? आंटी डैड ने मेरे ऊपर हाथ उठाए हैं। What? देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ था। ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरी जान, आई एम श्योर कि तुम्हारी गलती नहीं होगी। आंटी, अगर डैड को आपकी थोड़ी सी भी अच्छाई नजर आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो। बेटा, आ जाएगी ना समझ कभी ना कभी। आंटी, ऐसा लगता है मैं डैड को जानती ही नहीं हूँ। आज जब उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया तो मुझे इतना शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरी मामा मेरे पास नहीं है। काश मुझे इतनी जल्दी छोड़ के ना जाती, मैं उनके पास चली जाती। तुम मेरे पास चली आओ ना। तुम समझो कि मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और बाप भी। थैंक यू चाची। आप ना होती तो शायद डैड के साथ रहते रहते मेरा दम ही घुट जाता। ऐसे नहीं कहते मेरी जान।
अच्छा तुम चुप तो करो ना, तुम्हारे रोने से मैं हर्ट हो रही हूँ। मेरी खातिर चुप हो जाओ। तुम यूं समझो कि मैं तुम्हारे पास हूँ इस वक्त। सॉरी आंटी, मैंने आपको परेशान किया। नहीं बेटा, तुमने अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करके मेरा मान बढ़ाया है। आंटी मैंने अपनी बातों के चक्कर में आपसे पूछा ही नहीं। आपने कॉल की थी। हाँ हाँ, वो दरअसल वो मैं तुम्हें बता रही थी, सैटरडे को ना मेरी फ्रेंड एग्जीबिशन कर रही है, सो मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊं। इज दैट ओके? श्योर आंटी, I'd love to. चलो गुड, फिर मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ। हाँ, 11 AM शार्प। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। सी यू। Shall I pour some for you? Yes, please. Excited हो? Excited? हाँ, तुम्हारी जॉब का पहला दिन है तो एक्साइटमेंट तो बनती है ना। मैं जो अपनी जाती ऑफिस में लोगों को नौकरियां देता था, अब किसी और की नौकरी करते हुए कैसे एक्साइटेड हो सकता? थोड़ा सा तो खुश हो जाओ, हम अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी जिंदगी का नया आगाज तुम्हारे साथ करते हुए मैं जितना एक्साइटेड हूँ तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है। तो बस फिर इस जॉब को अपनी जिंदगी की एक नई एडवेंचर समझ के खुश हो जाओ। तुमने सुबह सुबह उठ के इतनी मेहनत की है तो जॉब को तो नई एडवेंचर समझ सकता हूँ। जीरो से नहीं सही, मगर स्टार्ट तो नया है। सब इसी खुशी में जल्दी से नाश्ता करो क्योंकि ठंडा हो रहा है, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो। यस यस यस। अब बताओ मैंने कैसे बनाया ऑमलेट? गुड। एक्सीलेंट। हेलो। वेरी नाइस। अच्छा, शाम को क्या करेगी? जो तुम कहो। अच्छा, जोकर 2 लगी हुई है। बहुत अच्छा ख्याल है। मैं सोच रहा था कि हम दोनों देखने चलते हैं और उसके बाद हम डिनर भी जा सकते हैं। डन। तो मैं तुम्हें 6 बजे पिक करता हूँ। मैं खुद आ जाऊंगी मुराद, सिनेमा में मिलते हैं। क्यों? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? आ सकते हो, बट फिर भी मैं खुद आ जाऊंगी। इतना डरती हो चाचा मुख्तार से? मुराद, मैं खुद आ जाऊंगी। इतना डरती हो तो शादी कैसे करोगी मुझसे? शादी?